जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। वे छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। उनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था और तंबाकू का व्यापार करता था। उनके पिता श्री देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे, जिससे प्रसाद जी को बचपन से ही साहित्यिक वातावरण मिला। प्रसाद जी ने काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण वे 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। इसके बाद उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति, दर्शन और पुराण कथाओं का भी एकनिष्ठ स्वाध्याय किया। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिससे उन्हें कम उम्र में ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने 3 शादियां की, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों पत्नियों का असमय निधन हो गया। साहित्यिक योगदान। प्रसाद जी ने अपनी काव्य रचनाओं की शुरुआत ब्रजभाषा में की थी, लेकिन बाद में उन्होंने खड़ी बोली को अपनाया और उसे अपनी सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उन्हें छायावाद युग का प्रवर्तक कहा जाता है। उनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति, भारतीय संस्कृति, दर्शन और भावनाओं की गहराई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध सहित साहित्य की विभिन्न विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी भाषा शैली प्रायः भावनात्मक, विचारात्मक, इतिवृत्तात्मक और चित्रात्मक होती थी। उनके काव्य में दार्शनिक चेतना का सर्वोत्तम उदाहरण उनकी महाकाव्य कृति कामायनी है। प्रमुख रचनाएं। काव्य। कामायनी महाकाव्य। आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, चित्राधार। नाटक। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजातशत्रु, राज्यश्री, कामना, एक घूंट, विशाख। उपन्यास। कंकाल, तितली, इरावती, अधूरा, कहानी संग्रह। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। निबंध। काव्य और कला तथा अन्य निबंध। निधन। जयशंकर प्रसाद का निधन 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में क्षय रोग के कारण मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में हो गया। हिंदी साहित्य में उनका योगदान अनमोल रहेगा और उनके विचार तथा रचनाएं आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेंगी।